बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोस्टैटिस्टिक के लेक्चर सीरीज़ में आज हम डेटा की डिस्प्ले और फिर डिफरेंट ग्राफ्स के ज़रिए उसकी एक्सप्लेनेशन और कैसे ये ग्राफ डेवलप होते हैं, कैसे हम बनाते हैं और डेटा को इजीली जो है उसमें हम समराइज करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस पे हम बात करेंगे। ये जो सबसे पहले स्टेटिस्टिकल ग्राफ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो स्टेटिस्टिकल ग्राफ्स जो है आमतौर पे डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए या एनालाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफ हमें हमेशा हेल्प करती है कि हम ऑडियंस का अटेंशन हासिल कर सके, चाहे वो हमारी कोई पब्लिकेशन हो या फिर प्रेजेंटेशन हो। इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हैं, डेटा को समराइज कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक इशू पे हम बात कर सकते हैं। और ग्राफ्स हमें डिफरेंट ट्रेंड्स और पैटर्न अगर किसी डेटा में नज़र आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा टाइप्स हैं ग्राफ्स के, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इस्तेमाल होते हैं तो उसमें हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स हैं जिसको ओजिव भी कहते हैं। लेकिन आज के हमारे इस शॉर्ट लेक्चर में हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पाई चार्ट्स पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम हमारे पास वो ग्राफ होता है जिसमें हम कंटिन्यूस डेटा को वर्टिकल बार्स में शो करते हैं। इसमें ये एक बात याद रखें कि हिस्टोग्राम हमारे पास ऑलमोस्ट, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंटिन्यूस डेटा के लिए, हर कंटिन्यूस डेटा के लिए इस्तेमाल होता है अगर वो डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी फिर हमारे पास फर्दर ऑप्शंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या बाकी इस तरह की हम जो है वो बना सकते हैं। लेकिन आमतौर पे हम कंटिन्यूस डेटा में हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं और हिस्टोग्राम में ये वर्टिकल बार्स आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं अनटिल अनलेस किसी भी बार की फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़ीरो हो, तो वो फिर डेफिनेटली उसमें हिस्टोग्राम में जो है हम ज़ीरो पॉइंट पे लेकर आ जाते हैं। लेकिन बाकी ये वर्टिकल बार जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी, रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर। इसमें हम आज सीखेंगे कि हमने किस तरह हिस्टोग्राम को डेवलप करना है। और ये इस डेटा में हमें कह रहे हैं कि जो हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 50 डिफरेंट स्टेट्स में, तो हमने उसका हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। हमें क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई है। जो पहली क्लास बाउंड्री है वो 99.5 इसका लोअर लिमिट है, जो हमने लास्ट लेक्चर में लोअर एंड अपर लिमिट की बात की थी क्लास बाउंड्रीज की, और अपर लिमिट इसका 104.5 है, जबकि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरीके से दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है और तीसरे क्लास की 18 है एंड सो ऑन। अगर हम देखें तो अपर क्लास की जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, वो अपर लिमिट है जो फर्स्ट क्लास की, वो 104.5 है, जबकि दूसरे क्लास की जो बाउंड्री है तो वो लोअर लिमिट 104.5 से शुरू होती है और ये 109.5 पे ख़त्म होती है, जबकि तीसरी क्लास की लोअर लिमिट जो है वो 109.5 पे शुरू होती है। अब इसमें एक चीज़ जो आपको समझ आनी चाहिए वो ये है कि ये देखिए, ये कंटिन्यूटी है कि यहाँ जिस पॉइंट पे ये क्लास ख़त्म हुई है, नेक्स्ट क्लास उस पॉइंट से शुरू हुई है। इसी तरह ये जिस पॉइंट पे ख़त्म हुई है, नेक्स्ट क्लास उस पॉइंट पे शुरू हुई है। तो दिस शोज कि ये डेटा की कंटिन्यूटी है। सॉल्यूशन पे आते हैं तो हमारे पास हम स्टेप वन क्या करते हैं कि हम उसमें वी ड्रॉ एंड लेबल द एक्स एंड वाई एक्सेस ऑफ द बार जो हमारे पास एक बनता है। तो उसमें हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस कौन सा होगा और वाई एक्सिस कौन सा होगा। ये बात याद रखें कि एक्स एक्सिस हमारे पास हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और वाई एक्सिस हमारे पास हमेशा वर्टिकल एक्सिस होता है। सो ये हमारा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा पूरा जो एक्सेस है ये यहाँ से 0 पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है और ये इस तरफ जो आ रहा है
तो ये यहाँ मेंशन भी है कि ये एक्स एक्सिस है और ये जो है हमारे पास वाई एक्सिस बना रहा है। अब इसमें फर्दर आप देखें कि एक्स एक्सिस हमारे पास जब हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और वाई एक्सिस हमने इस 0 से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, तो उसको हमने लेबल किया। अब हमने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेबल करते हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ भी रहा है, और एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर को लेबल करते हैं। सो अगर हम देखें तो हमारे पास हमने फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर दिए, ठीक है, और वाई एक्सेस पे हमने टेम्परेचर के पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर दिए। तो पहली क्लास जो आपके पास इसमें नज़र आ रही है वो आपको पता था कि डेटा में 99.5 से शुरू होके 104.5 पे ख़त्म हो रही थी। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 99.5 से शुरू होती है और 104.5 पे ख़त्म होती है। जबकि ये जो दूसरी क्लास है जो आपको ये वाली ब्राउन लाइट ब्राउन कलर की नज़र आ रही है, ये 104.5 से शुरू होती है और 109.5 पे ख़त्म होती है। इसी तरीके से ये जो तीसरी क्लास आपको नज़र आ रही है ये इसी पॉइंट से शुरू होती है और 114.5 पे ख़त्म होती है। तो दैट शोज कि ये कंटिन्यूटी ऑफ डेटा है। हमने जो स्टेप्स बताने थे वो ये थी कि एक तो हमने एक्स एंड वाई एक्सेस जो है वो ड्रॉ कर लिया, फिर हमने उस पे उनके जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सेस पे लिख ली, और जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं वो एक्स एक्सेस पे लिख लिए, और फिर हमने उन फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल करते हुए फ्रीक्वेंसी की हाइट के मुताबिक हमने बार को रेस करना है, और जो वेड्थ है उसकी वो हमने जो क्लास बाउंड्रीज है उसके हिसाब से ड्रॉ करनी है। तो आपको इस एक जो पिक्चर है इसमें आपको जो ग्राफ नज़र आ रहा है वो हमारे पास हिस्टोग्राम कहलाता है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल जस्ट पिक्चर में दिखा दूं कि ये जो हिस्टोग्राम है ये हमें बता रहा है कि जो रनर्स थे, जो प्लेयर्स थे, वो माइल्स के हिसाब से उनकी रनिंग कितनी थी। तो आप अगर इसमें देखें तो आपके वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी लिखी है और एक्स एक्सेस पे क्लास बाउंड्रीज लिखी है। तो ये आपके पास रनर की जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है वो बता रही है, जबकि ये आपको नंबर ऑफ माइल्स बता रही है। और इसी हिसाब से इन इससे बावजूद इसके कि हमने इसका बेसिक डेटा नहीं पढ़ा या हमें नहीं पता, लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि एक प्लेयर ऐसा था कि जो 5.5 माइल्स से लेकर 10.5 माइल्स तक उसकी जो है वो रेंज थी। इसी तरीके से इस बार को अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि 5 प्लेयर ऐसे थे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी 5 की है, कि जिनकी रनिंग की जो हमने माइल्स कैलकुलेशन की है वो 20.5 से लेकर 25.5 के बीच थी। तो ये देखें हमारे पास अभी डेटा फुली हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये जो हिस्टोग्राम है ये हमें एक शॉर्ट और सिंपल तरीके में पूरी डिटेल बता रहा है। अब हम आते हैं अपने दूसरे चार्ट की तरफ जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये एक दूसरा तरीका है जिसमें हम अपने डेटा को इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बेसिकली वो ग्राफ है जिसमें जिस तरह हमने देखा कि हिस्टोग्राम के जो बार्स होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं जस्ट बिकॉज कि ये कंटिन्यूस डेटा के लिए बिल्ट होते हैं। सो सिमिलरली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कंटिन्यूस डेटा के लिए हम बनाते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि इसमें बार्स नहीं बनते। इसमें बार का जो ऊपर वाला जो लिमिट होती है उसके बिल्कुल दरमियान में हम एक डॉट लगाते हैं, बार्स को ख़त्म करते हैं और फिर इन डॉट्स को आपस में मिलाते हैं। ये बात याद रखें यहाँ पे कि ये जो डॉट्स बनते हैं ये मिड पॉइंट पे बनते हैं, और वो जो मिड पॉइंट्स और डॉट्स होती हैं ये हमारी उस फ्रीक्वेंसी की लिमिट्स को बता रहे होते हैं जो हाइट पे हमें शो हो रही होती है। एग्जाम्पल से ये आपको और क्लियर हो जाएगी। ये एक दूसरा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एग्जाम्पल, तो इसमें भी हाई टेम्परेचर की एक एग्जाम्पल दी गई है और इसमें भी वही डेटा है और हमने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वो करना है।
जिस तरह हमने हिस्टोग्राम में बार्स बनाए थे और वो कनेक्टेड थे आपस में, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में चूंकि हमने मिड पॉइंट मालूम करना होता है तो इसीलिए हम हर क्लास बाउंड्री के मिड पॉइंट को मालूम करते हैं ताकि वहां पे हम उस पॉइंट को सेलेक्ट कर सकें, डॉट कर सकें, क्योंकि ये डेटा है और डेटा में हमेशा हमें बहुत एहतियात करनी होती है। हम रेंडमली कहीं पे भी डॉट नहीं लगा सकते वरना फिर वो हमारी इंटरप्रिटेशन गलत हो जाती है। इसका एक सिंपल तरीका क्या है कि हम क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर लेते हैं जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट जो हमारे पास पहली क्लास है उनके जो लोअर और अपर लिमिट है उन दोनों को प्लस कर लें, डिवाइडेड बाय 2 कर लें, तो उनका हमारे पास जवाब आता है 102। इसी तरीके से अगर दूसरी क्लास की अपर एंड लोअर लिमिट्स को हम प्लस कर लें और डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो हमारे पास मिड पॉइंट आता है 107। ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से तो आपने हर क्लास के लोअर एंड अपर लिमिट को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। जब मिड पॉइंट्स आ जाते हैं तो हम अपने प्रैक्टिकल स्टेप की तरफ जाते हैं। उस प्रैक्टिकल स्टेप पे जाने के लिए मैं आपको पिछला जो हमारे पास ड्रॉ हुआ था उसकी एग्जाम्पल हेल्प से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इस ग्राफ बार का जो है ना वो मिड पॉइंट ये है। ये थोड़ा सा यहाँ मुझसे गलती हुई है बट इसका चलें मिड पॉइंट ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये है, और इस बार का मिड पॉइंट ये है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि हम ये सारे जो हमारे पास बार्स बने हुए हैं उसको मिटा देते हैं और हम क्या करते हैं कि हम इन मिड पॉइंट्स को जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं इन डॉट्स को। तो आप देखें जो आपको मैं ड्रॉ करके दे रहा हूं यहाँ पे, तो इसको जब आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखेंगे तो वो भी आपको इसी तरीके से देखेगा। ठीक है, ये इस तरह का एक हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होगा। मैं आपको ओरिजिनल अभी दिखा देता। ये आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है जो उसी डेटा का बना, और जिस तरह हमने ये मिड पॉइंट्स बनाए थे वो मिड पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं कि हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया था। ये फर्स्ट क्लास का जो हमारे पास मिड पॉइंट था, ये सेकंड का था, ये थर्ड का था, ये फोर्थ का था, और ये फिफ्थ का था, और ये दोनों सिक्स्थ एंड सेवन्थ के मिड पॉइंट थे जो कि हमने आपस में मिलाए, और इस तरह हमारे पास एक लाइन बन गई। और ये लाइन हमें जो बता रही है, जिस तरह वो था कि हमारे पास एक क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी वो ये थी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है, तकरीबन 8 पे आ रही है, और ये इसका मिड पॉइंट है। तो देखिए इस तरीके से हम इसी में भी क्या करते हैं कि एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सेस, और फिर जो हमने बार्स के मिड पॉइंट्स को चूज किया होता है उनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास जो प्लॉट बन जाता है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन शो कर रहा होता है। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पिक्टोरियल डेटा प्रेजेंटेशन टेक्निक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में, और बार ग्राफ जो है वो हमारे पास क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, ताकि हम डेटा को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। यूजुअली ये जो बहुत सिंपल और कम मकदार का डेटा होता है तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। लुक में वैसे आपको ये हिस्टोग्राम दिखेगा, लेकिन इसमें मेन फ़र्क ये है कि हिस्टोग्राम के बार्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूस डेटा होता है, और चूंकि इसमें हम कंटिन्यूस डेटा इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम कैटेगोरिकल डेटा इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, तो इसमें बार्स जो हैं वो एक दूसरे से फासले पे होते हैं। ये बात याद रखें कि हमारे पास बार ग्राफ में हम बार्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीकों से ड्रॉ कर सकते हैं। जो हाइट्स होती हैं या लेंथ होती है वो हमारे पास डेटा की फ्रीक्वेंसी को शो कर रही होती है। आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझा देते हैं, और एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी कि कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेंडिंग फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जो पहले साल के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक्सपेंसेस के बारे में ये एक एग्जांपल है। और जो टेबल है वो हमें शो कर रहा है कि पैसों की वो मिकदार जो कि फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट जो है वो खर्च करते हैं, और हमने बनाना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार ग्राफ इस डेटा के लिए।
तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज दी गई हैं, जिस तरह मैंने कहा कि कैटेगोरिकल डेटा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कैटेगरीज में एक आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो है वो अपना खर्च करते हैं $728। इसी तरीके से डॉन डेकोर जो उनके कमरे होते हैं, रहने की जगह होती है, उसमें वो $344 का जो है वो उस पर खर्चा कर लेते हैं। क्लॉथिंग पे जो है वो $141 और शूज़ पे $72। अब हम ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के स्टेप्स हम सीखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो सेम ही रहेगा कि हमने एक्स और वाई एक्सेस को जो है वो ड्रॉ करना है। फिर हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में जो है फ्रीक्वेंसी को हमने एक्स एक्सिस पे रखना होता है, और वर्टिकल बार ग्राफ के लिए हमने फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रखना होता है। आपके पास ये दो ग्राफ नज़र आ रहे हैं, ये दोनों जो है वो अलग अलग हैं, एक ही चीज़ के हैं। लेकिन अगर आप जो है वो इस बार ग्राफ को देखें, ये वाला जो बार ग्राफ आपके पास नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो एक्स एक्सिस है, इस पे जो है वो स्पेंडिंग शो की है, जो उनका खर्चा है, और ये जो है ना कैटेगरीज जो है वो शो की है। सो उन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हॉरिजॉन्टली शो की है। ये इसकी जो है हमारे पास लेंथ, जो हम यहाँ इस पे लेंथ उसको कहेंगे, और ये इधर हम इसको इसकी हाइट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस बार ग्राफ में हमारे पास जो है एक्स एंड वाई एक्सेस के जो हमने लेबलिंग की है वो डिफरेंट की है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो चीज़ y एक्सेस पे शो की है वो इधर हमने x एक्सेस पे शो की है। सो फर्क ये है, ये वाला हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहलाएगा, और ये वाला हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ कहलाएगा। सिर्फ दिखने में फ़र्क है, बाकी एक ही रहेगी। अब हम इसमें, मैंने जैसे आपको बताया कि हम अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं तो हमने एक्स एक्सिस पे उनके कैटेगरीज रखनी है, और जो वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने उसकी जो है वो जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो रखनी होती है। जबकि वर्टिकल में हम वही करते हैं कि वाई एक्सिस पे हमने उनकी फ्रिक्वेंसी रखी है, और एक्स एक्सिस पे हमने कैटेगरीज रखी है। अब जो दूसरा पॉइंट आपने नोट करना है वो ये देखें कि इस बार ग्राफ और इस बार ग्राफ के बीच ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस आपको शो कर रहा है। उसका मतलब ये है कि ये कैटेगरीज एक दूसरे से डिफरेंट है। ये किसी एक चीज़ के डेटा के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनका डिफरेंट डेटा है, और उसके बारे में बात कर रहे हैं, और हमने हर कैटेगरी का अलग अलग डेटा यहाँ पे शो करना होता है। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट हमारे मेथड की तरफ डेटा प्रेजेंटेशन के, और वो है पाई चार्ट। सो पाई ग्राफ जो हमारे पास होता है, बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है इसका, लेकिन बहुत सिंपल है ये। और जो पर्पस होता है पाई ग्राफ का, उसमें हम जो है किसी भी एक चीज़ का, किसी भी एक डेटा के डिफरेंट पार्ट्स का रिलेशनशिप या परसेंटेज शो करते हैं। या हम इसको कह सकते हैं कि हम एक होल एलिमेंट का, उसके डिफरेंट जो उसके पार्ट्स होते हैं, उसके साइजेस और उसकी सेक्शंस की कंपैरिजन कर रहे होते हैं परसेंटेजेस और प्रोपोर्शन की शक्ल में। इसमें जो हम वेरिएबल्स या जो जिस तरह का डेटा इस्तेमाल करते हैं वो नॉमिनल या कैटेगोरिकल डेटा हम इस्तेमाल करते हैं। और पाई ग्राफ जो है ये हमारे पास आमतौर पे आपको एक सर्कल की शक्ल में मिलेगा, जिसको हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया होता है, और उन सेक्शंस को हम लेबल कर लेते हैं परसेंटेजेस में, और या जो है हम प्रोपोर्शंस में। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, सुपर बाउल स्नैक फूड्स। तो इसमें इन्होंने बताया है कि एक फूड के बारे में कि डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स हैं, जिसमें पोटैटो चिप है, टोर्टिला चिप्स हैं, और बाकी प्रेट्जल्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं। तो उनकी फिर उन्होंने फ्रिक्वेंसी जो है वो पाउंड्स में शो की है। अब ये है फूड ही, लेकिन फूड के डिफरेंट सेक्शंस की बात है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम पाकिस्तान इंडिया में प्लेटर की बात करते हैं, तो एक एक थाल होती है जिसमें मल्टीपल टाइप के फूड्स होते हैं, और वो हमें एक ही प्राइस में मिल रही होती है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी क्वांटिटी होती है और अपनी अपनी प्राइस होती है, जिसको एडजस्ट किया जाता है। आप यहाँ पे ये डेटा देख सकते हैं। अब हम इसके ड्रॉ करने के स्टेप्स की तरफ जाते हैं। स्टेप 1 इसका जो है उसको समझने की ज़रूरत है।
जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास पाई चार्ट एक बिल्कुल सर्कल की शेप में होता है, तो हमें पता भी है कि एक पूरा जो सर्कल होता है तो उसका जो सरकमफेरेंस है उस वो 360 डिग्री का होता है एक सर्कल में। सो हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमने कन्वर्ट करना होता है प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द सर्कल में। और वो कैसे होता है कि हमने उसकी डिग्री मालूम करनी होती है। हम क्या करते हैं कि डिग्रीज के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय 360। हमारे पास f फ्रीक्वेंसी है, n जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, और फिर जब हम उसको 360 पे तो ये परसेंटेज हमारे पास आ जाती है और वो हमारे पास एक डिग्री की शक्ल में होती है। आपको तो वैसे भी डिफरेंट एंगल्स ड्रॉ करना आते होंगे। हम 180 डिग्री को के बेस पे हम सर्कल को बिल्कुल दो में डिवाइड कर लेते हैं और उसकी बुनियाद पे फिर हम डिफरेंट एंगल्स जो है वो ड्रॉ करते हैं सेंटर मिड पॉइंट से लेके। हमने यहाँ पे वो डेटा एंटर किया। हमारे पास पहले जो टाइप थी पोटैटो चिप्स की, उसकी फ्रीक्वेंसी 11.2 थी, टोटल वो 30 थी क्योंकि वहाँ डेटा में आपको नज़र आ रहा होगा, और उसको हमने 360 से मल्टीप्लाई किया तो 134 डिग्री हमारे पास इसका एंगल आया। और फिर इस तरह बाकियों के 98, 52, 46, 30, तो इन सब को अगर हम प्लस करें तो ये भी हमारे पास 360 की इक्वल बनता है। अब स्टेप टू क्या है? स्टेप टू हमारे पास ये है कि हर फ्रीक्वेंसी को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज क्या है कि मतलब सी आप देखें कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, वो चूंकि हम 360, क्योंकि हमारे पास एक सर्कल में टोटल 360 आता है जबकि परसेंटेज हम आउट ऑफ 100 निकालते हैं, तो उसमें हम मल्टीप्लाई बाय इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। हमारे पास जो परसेंटेजेस आती हैं वो सम ऑफ 100 के बराबर होगी। मतलब ये है कि हम 100 के, जिस तरह उसमें हम 360 को क्रॉस नहीं कर रहे थे सारे एंगल्स को प्लस करके, तो इसमें हम 100 को क्रॉस नहीं करेंगे। हमारे पास पोटैटो चिप्स जो है वो 37.3% थे, और टोर्टिला चिप्स जो है वो हमारे पास 27.3% जो है वो बन रहे थे। आ जाते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 में आप देखेंगे तो ये हमारे पास पूरा एक सर्कल है जिसमें हमने मिड पॉइंट चूज किया, और इस मिड पॉइंट के बेस पे हमने डिफरेंट परसेंटेजेस के हिसाब से उसको डिवाइड किया। तो आप ये देखें जो हमारे पास पोटैटो चिप्स का आ रहा था, तो ये आप अगर देखें तो 37.3%, इस तरह टोटेला 27.3%, और ये दो मेन इसके पार्ट्स हैं। बाकी ये दो तीन है ये आपको उसमें भी, और डिफरेंट कलर्स की वजह से इसकी पहचान भी हो रही है, लेबल भी हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक ही चीज़ जो कि फूड है उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमें बता रहा है कि कौन कितने परसेंट का है। इस तरीके से हमारे पास पाई चार्ट जो है वो बनता है, और हम अपने डेटा को उसमें से जो है वो आसानी से शो कर सकते हैं। पाई चार्ट को एक और एग्जांपल के ज़रिए भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, और ये एक और एग्जांपल है जिसमें कहा है कि हमने पाई चार्ट बनाना है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स के जो कि आर्मी में न्यू इंडक्टीज होते हैं। तो उन्होंने बताया है कि क्लास ए में हमारे पास 5 इंडक्टीज हैं और उनका परसेंटेज 20 बन रहा है। परसेंटेज भी डायरेक्टली बता दिया है, इस तरह दूसरे क्लासेस के बता दिया है। टोटल हमारे पास 25 इंडक्टीज हैं जो कि 100% बना रहे हैं, और हर एक का परसेंटेज यहाँ पे शो किया गया है। सोल्यूशन अगर हम इसमें देखें तो हमें बताया कि डिग्रीज मालूम करें, तो देखिए हमने हर क्लास की 5 की, यहाँ पे ये जो 5 है तो इसको हमने यहाँ पुट किया, 25 पे डिवाइड किया 360, तो ये 72 डिग्री के हिसाब से आ रहा है, और बाकी भी इस तरह आ रहे हैं। अगर हमने इसमें सारे डिग्रीज मालूम कर लिए तो हम परसेंटेजेस भी इजीली मालूम कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप ये देखिए कि 5 ग्रुप्स में जब हमने इसको डिवाइड किया, ये पाई चार्ट बना हमारे पास, जिसमें टाइप ओ हमारे पास सबसे बड़ा है 36%, फिर हमारे पास टाइप बी ब्लड ग्रुप है जो 28% है, टाइप ए हमारे पास 20% है, और टाइप ए भी हमारे पास 16% है। ये डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, और इन तरीकों से हम अपने कॉम्प्लेक्स डेटा को ईजिली प्रेजेंट भी कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे हम फोकस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।